राधे राधे दोस्तों, आ रही है धनतेरस। तो धनतेरस पे यम का दीपक कैसे जलाएं। धनतेरस के दिन ये दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ये दीपक घर से परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से अकाल मृत्यु का दोष समाप्त करता है और ये दीपक हमारे घर में सभी प्रकार की खुशियां लाता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यम का दीपक हमें किस तरह से बनाना है और किस तरह से हमें जलाना है, किस दिशा में हमें इसे जलाना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे आटा। तो हमें आटा उतना ही लेना है जितने में हमारा दिया बन जाए। एक्स्ट्रा आटा हमें नहीं लेना है। अगर आपके पास थोड़ा-सा बच जाता है तो उसे आप गाय को खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। आटा बनके मेरा तैयार हो गया है, तो आपको इसी तरह से अपना आटा लगा लेना है। आटा में अभी मैंने आपको बताया कि आपको उतना ही लेना है जितने में आपका दीपक बन जाए। तो चलिए बनाते हैं दीपक। दीपक आपको 4 मुख वाला ही बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप गेहूं के आटे का दीपक नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। वैसे आप पूरी कोशिश करें कि आप आटे का दिया ही बनाएं, क्योंकि ये बनाना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर आटे का दिया भी बन गया है और मैं आपको मिट्टी का दिया भी बता रही हूँ कि मिट्टी का दिया आपको कैसा लेना है। मिट्टी का दिया भी आपको 4 मुख वाला ही लेना है और थोड़ा सा गहरा लेना है ताकि ये रात भर हमारा जल सके। यम का दिया हमारा दक्षिण दिशा की तरफ जलता है। जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं, जब हमारा उल्टा हाथ हमारे जिस तरफ पड़ता है उसी तरफ हमें यम का दिया जलाना होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है एक अनाज की ढेरी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आप दीपक लगाएं तो घर के सभी सदस्य आपके घर के अंदर होने चाहिए। और जब आप दीपक लगा के चलें तो आपको पलटकर नहीं देखना है, आपको घर के सीधा अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर मैंने बातियाँ लगा दी हैं, चारों दिशाओं में हम बाती लगाएंगे। इसके बाद हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद मैंने ले ली है यहाँ पर एक कौड़ी और एक सिक्का। अगर आपके पास कौड़ी नहीं है तो आप सिक्का भी लगा सकते हैं। दोनों आपको मिल जाए तो आप दोनों इसके अंदर डाल सकते हैं। काफ़ी शुभ माने जाते हैं। खील से हम करेंगे यम के दीपक की पूजा। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी खील डाल देनी है और खील डालने के बाद हम अपने दीपक को जला देंगे। जलाने के बाद जो ढेरी हमने गेहूं की लगाई थी उसके ऊपर हम अपने दीपक को रख देंगे। और दीपक रखने के बाद अब बारी आती है हमारी भोग की। तो भोग हमें खीलों बतासों का ही लगाना है। और जब आप इस दीपक को जलाएं तो घर के सारे सदस्य अंदर होने चाहिए। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ। और जब आप अंदर आए तो आपको पलट के वापस नहीं देखना है। और चाहे कितना भी आपको देर हो जाए या रात हो जाए, उसी के बाद आपको दीपक जलाना है जब आपके सारे सदस्य घर के अंदर हों। तो इस तरह से हमारे यम का दीपक जल गया है और हमारा भोग भी लग गया है खीलों बतासों का। तो इसी तरह से आपको भी अपना यम का दीपक जला लेना है।